शीतल जी, जैसा डॉक्टर व्यास ने कहा, मतलब मेरा डॉक्टर कोलसे पाटिल साहब का कहना यह है कि नहीं, कल अब ऐसा नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी जेल जाए, क्योंकि बीजेपी का ज्यादा नुकसान होगा। अब हम लोग ये बात जजमेंट से ज्यादा इस पे भी करने लगे हैं, और इनका कहना है कि अगर जज ठीक से बैठ के अपनी कुर्सी पे इसमें देगा तो राहुल गांधी को 2 साल की जो मैक्सिमम सजा है वो नहीं हो सकती है। ऐसा कोलसे पाटिल साहब को लगता है कि न्याय की दृष्टि से भी उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। मैं फिर से स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी कल अगर अगर मान लीजिए उनका सेंटेंस बहाल हो जाता है और उनको कोई रियायत नहीं मिलती है, तो आगे का क्या, मतलब इसके बाद क्या? क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी भारी एक चैलेंज होगा। राहुल गांधी तो जेल चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के पास एक उनको चाहिए होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसका मैं खराब वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, जैसे बीजेपी यूज करती है ना, हर अपॉर्चुनिटी को अपने अपॉर्चुनिटी बनाती है। वो पुलवामा और को भी अगर उसने अपॉर्चुनिटी बना लिया कि हम उससे वोट करेंगे, तो राहुल गांधी का जेल जाने को क्या कांग्रेस अपॉर्चुनिटी बना पाएगी? शीतल जी। देखिए, जहां तक मैं राजनीति को थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूं, विद्यार्थी के तौर पर देखता हूं, और पत्रकारिता में रहने के नाते उस तरह से विश्लेषित चीजों को पढ़ता रहता हूं, मुझे लगता है कि संभवतः इतनी बड़ी गलती करने का फैसला जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है शायद न करे। लेकिन इनके बारे में मैं बहुत मुतमईन भी नहीं रहता। ये कुछ भी कर सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि जो इनकी पृष्ठभूमि है वो कमज़ोर है। उसमें शिक्षा दीक्षा का बड़ा रोल नहीं है, सफलताओं का रोल है, तिकड़मों का रोल है, और ऐसे में ये गलतियां हो भी जाती हैं। अभी तक जो हुआ वो भी एक गलती ही है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, तो जैसा अभी व्यास जी कह रहे थे, मैं एकदम सहमत हूँ कि आइदर वे ये राहुल गांधी के पक्ष में जाना ही जाना है। इस मामले का एक एक इंच चलना राहुल गांधी को लोकप्रियता दे रहा है, क्योंकि वो एक मासूम से चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जो टी शर्ट पहने दिल्ली की सड़कों में और इधर उधर घूम रहा है, और जो 4000 किलोमीटर चल के आया है, और जो जैसा समझता है वैसा बोल देता है, और उसे बोलना आता है। उसे मूल भाषा है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी में उसके जो पढ़ा लिखा देश का हिस्सा है, जिसके पास तक शिक्षा की रोशनी पहुंची है, उसके बहुमत में तो अब मोदी जी और शाह जी परास्त हो चुके हैं। वो मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, वो मैं ट्विटर पर बहुत साफ साफ देख रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, उसमें ट्विटर कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। तो ट्विटर का एक आंकड़ा मैंने पहले भी आपको दोहराया था, फिर दोहरा देता हूँ। यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी के पास 17 मिलियन 18 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर थे। यात्रा खत्म होने के बाद वो 24-25 मिलियन के पास है। केजरीवाल 29 मिलियन पे है, और या 26 मिलियन पे है, उनसे ज्यादा है। और मोदी जी जो है वो 85-86 मिलियन है। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं पिछले 6 महीनों से, 4-5 महीनों से, राहुल गांधी के किए हुए ट्वीट इन दोनों लोगों की तुलना में मीलों अहेड है, मीलों अहेड है। और टिप्पणी करता भी ट्विटर पर ज्यादातर अंग्रेजी इस्तेमाल होती है, क्षेत्रीय भाषाएं भी इस्तेमाल होती हैं, हिंदी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। उससे मुझे ये लग रहा है कि जो एक तार्किक समाज है उसमें पराजय शुरू हो चुकी है। अब वो नीचे कितना डेसिपेट हो पाएगी, कहाँ तक जाएगी, कितना असर कर पाएगी, उसमें समय लग सकता है। वो समय अलग अलग हो सकता है। हम उसको कर्नाटक के चुनाव में देखना चाहे, हम उसको 24 के चुनाव में देखना चाहे, कोई उसको 29 के चुनाव में देखना चाहे, ये अपनी अपनी आकलन क्षमता हो सकती है। लेकिन वो असर होना शुरू हो गया है, वो डेसिपेट हो रहा है नीचे। तो इसलिए ऐसा कोई भी फैसला प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को और बदनाम और लोगों की नजर में कमजोर करेगा, उन लोगों की जो विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे देश में बेहद गरीबी है, बेहद अशिक्षा है, बेहद कुशिक्षा है, अंधविश्वास और धार्मिक वातावरण का बहुत असर है, बड़ा कंट्रोल है उसका। मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कंट्रोल से आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, ये मैंने मान लिया। ये भी सही है कि अगर आपके पास एजेंसियां हैं, आप पैसा ज्यादा आपके पास है, तो भी चीजों पर असर पड़ता है। लेकिन ये सब मिलके जो संवेद असर पैदा करते हैं, एक जो एक नैतिक आभा होती है,
वो भी धीरे धीरे उसके सामने फिर खड़ी होना शुरू हो जाती है और बड़ी होना शुरू हो जाती है, और एक समय आता है कि वो इससे बड़ी हो जाती है। अब मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि मैं ये आकलन या इस तरह का कोई अनुमान, पूर्वानुमान नहीं लगाऊंगा कि वो कब कितनी बड़ी होगी, लेकिन वो बड़ी होना शुरू हो चुकी है। और दूसरी ओर से गलतियां लगातार हो रही हैं, और अगर जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं अगर वो भी करते तो वो एक भारी ब्लंडर होगी। राहुल गांधी के पक्ष में बहुत ज्यादा सहानुभूति देश में पैदा हो जाएगी, जो आज है इससे दुगनी होगी, और सारी दुनिया की डायस्पोरा में राहुल गांधी के साथ एक पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि मोदी जी के बारे में एक जो बहुत सारी अवधारणाएं बनाई गई हैं, उसमें एक अवधारणा ये भी है कि वो विश्व गुरु है, उनकी विश्व में बहुत तूती बोलती है और दुनिया के लीडर उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये बात खराब हुई तब जब ट्रंप चुनाव हार गए, क्योंकि ये ट्रंप का चुनाव प्रचार करने वहां गए थे, रैली की थी, और उनको यहाँ बुला के यहाँ भी रैली की थी, और नारा तक लगा था अब की बार ट्रंप सरकार। वो हारने के बाद वो धराशायी हुआ एक हद तक, लेकिन फिर भी वो चलाया गया, चलता रहा। फिर दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे जोड़ जोड़ के ऐसे करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर चीन का जो बॉर्डर पे स्किर्मिश हुआ और उसमें वो तथ्य सामने आए, उससे थोड़ा कमजोर हुई। अभी यूक्रेन युद्ध में फिर उसको पैदा करने की कोशिश हुई। एक एजेंसी एक सर्वे करती है जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो चूंकि आबादी की वजह से चीन और भारत के नेता किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन या किसी नेता से ज्यादा हमेशा रहेंगे, और भारत के तो 5-7 करोड़ लोग हमेशा सारी दुनिया में फैले रहते हैं हर समय, तो वो उतनी बड़ी आबादी यूरोप के बहुत सारे देशों की है, बहुत सारे की उससे कम है, और बहुत सारे की तो बहुत कम है। तो इसलिए कभी भी कोई यूरोप का नेता तो भारत या चीन के नेता से बड़ा नहीं हो सकता इस तरह के किसी कथित सर्वे में। लेकिन आज प्योर रिसर्च की एक सर्वे आई है, और आज डिटेल्स है कि करीब 59% अमेरिकन के लिए वो मोदी के बारे में लगभग नहीं जानते या बिल्कुल नहीं जानते। 35-36% तो बिल्कुल नहीं जानते, और इनमें ज्यादा संख्या नौजवानों की है। आप जानते हैं कि वहां एक थोड़ी बहुत आबादी भारत की भी है अमेरिका में, कुछ फीसद, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लिए मोदी जी कोई मतलब अमेरिकन आबादी के लिए वो मुद्दा नहीं है जैसा यहाँ बताया जाता है, ना हो सकते हैं। वहां रहने वाले भारतीयों में वो मुद्दा है, भारतीयों के एक बड़े हिस्से में, उनके राज्य गुजरात के भी लोग बहुत रहते हैं, उन सब में वो निश्चित तौर पर एक बड़े मुद्दा है, भारतीयों के बीच है। लेकिन एक वेस्टर्न आबादी के बीच वो कोई मुद्दा है, वो चूंकि वो दुनिया जो है उसमें अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक आर्थिक रूप से हम उस हाल पे नहीं होते जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, तो वहां हम महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। ये एक सच्चाई है। तो ये सब सच्चाइयां भी सामने हैं। इसी बीच ये सच्चाई है कि राहुल गांधी को लेके जो एक गलती इनसे ब्लंडर हुई है कि उनको 2 साल की सजा दे के सदस्यता छीनी गई है, इसने राहुल गांधी की स्वीकार्यता बहुत बढ़ा दी है। और कहीं अगर ये गलती आगे हुई कि उनको जेल भेज दिया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान ये नैतिक रूप से अपना कर लेंगे, जिसकी शायद भरपाई फिर न कर पाए। शीतल जी, मैं 2 चीजें आपसे जल्दी से पूछ लूं। एक तो बहुत से चीजें देश में ऐसी हो रही हैं जो जिसको कहते हैं ना, नजर से निकल जा रही हैं या विमर्श में नहीं आ रही हैं। महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र भूषण सम्मान करते हो, 13 लोग आपकी अव्यवस्था से मर जाते हैं, वो हत्या से कम नहीं है। अगर कोई आज विकसित देश होता तो हत्या का मुकदमा चलता किसी के ऊपर, आप हत्या से हो जाते हैं, और वो कहीं पे भी इस देश में विमर्श में नहीं है, वो लोगों की बात नहीं हो रही है उस पर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी डॉक्टर व्यास ने कही वो एक खतरा, ये आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि मीडिया पे अब लगाम लगाने की तैयारी है, और उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखा, अतीक और अशरफ को मीडिया बन के मार दिया। अरे भाई, वहां 10:30 बजे फोन करके किसने बुलाया ये नहीं बता रहे हो। तुम्हारे लोग वहां खड़े होकर 10:30 बजे ले जाके और पहले से प्लान करके कि मीडिया को ऐसे बुलाएंगे, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया को कैसे लगाम लगाएं, ये सब जगह हो रहा है, रोज आने लगे स्टेटमेंट। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे कहूंगा, ये विमर्श जो बड़े बड़े देश में हादसे हो रहे हैं, हम लोग नहीं उसकी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके इतने और पाप हैं कि बात उसी में उलझ के रह जा रही है। डॉक्टर शीतल जी, देखिए, ये तो अभी सच है कि अभी जो हमारे माध्यम है उसका लीडर टेलीविजन की जो व्यूवरशिप है बहुत विकराल है। जो दूसरा ग्रुप है वो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें सबसे बड़ा है आपका व्हाट्सएप और उसके बाद फेसबुक।
इन दोनों की जो प्रसार संख्या है वो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो यानी हमारी आबादी में जो 60-65 करोड़ ही लोग ऐसे होंगे, उसमें से 50-55 करोड़ तक ये दो माध्यम पहुंच जाते हैं। तो जो टेलीविजन और ये है, इन दोनों पर इनका जो साधनों के जरिए, सरकार के जरिए कंट्रोल जो है, और जिस तरह का मीडिया बनाने में सफल हो गए हैं, जो अब का मीडिया है, पत्रकारों का मीडिया नहीं, मालिकों के इंटरेस्ट और मालिकों की सुरक्षा इसमें है कि वो जो चाह रही है सरकार वो करे। और फिर उन्होंने उस तरह के पत्रकारों को वैसी पोजीशंस में पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली है, जो जिनमें ये प्रतियोगिता चल रही है कि वो पत्रकारिता को कितना रसातल में पहुंचा सकते हैं और इनकी कितनी चापलूसी किस हद तक कर सकते हैं। वो तो एक सुपारी पत्रकार की तरह है जो विपक्ष की हत्या करने पर लगे रहते हैं। वो सारा अपना ज्ञान विज्ञान इस बात में लगाते हैं कि जो इस सरकार के लिए चुनौती हो सकता है, सवाल हो सकता है, उस सवाल को नष्ट कर दे। जैसे आपने कहा कि इस बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, 13 लोग एक सभा में मर गए, 500 से ज्यादा लोग अस्पतालों में ले जाए गए, हजारों लोगों को घर में इलाज कराना पड़ा। एक ऐसी सभा आयोजित की गई जिसमें मंच पे करीब 40 एसी लगे हुए थे। तो मंच पर जो लोग थे उनके लिए तो उस गर्मी में एसी की व्यवस्था थी। जो मुख्य अतिथि थे वो 2.5 घंटा लेट आए। 10 बजे की सभा 12:30 बजे हुई। उस समय जो गर्मी थी वो उस हाल में थी कि उसके बराबर पानी वानी का इंतजाम नहीं था। और लोगों की लगभग, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों को एक्चुअली यहाँ ऐसे बाड़े में बंद करके मार डाला गया धूप में। ये एक अपराध कत्ल का है। लेकिन अब सारे मीडिया ने इसको ब्लैकआउट कर दिया। आज 8 बजे शायद 4 PM वाले इस पे डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भी न्योता भेजा था, मैं देखिए शायद शामिल हो। तो हम लोगों के यहाँ भी चूंकि अब सारा भार खबरों को चलाने का यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे जो 2-4 हैं उन पे आ गया है, लेकिन उनकी सामर्थ्य बहुत छोटी है। वो सारे विषय जिनको लेने के लिए सैकड़ों चैनल और करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले व्हाट्सएप और फेसबुक मौजूद है, वो नहीं भर सकते, उतनी भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा छूट जाना स्वाभाविक है। लेकिन वो जितना कर रहे हैं और जिस साहस से कर रहे हैं और जब तक वो कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कम से कम इस देश में विमर्श को जिंदा रखे हुए हैं। लोगों में एक आशा जरूरी है, एक आशा बनी रहे। नहीं तो आशा अगर निराशा में बदल गई, जो हर चीज से बदल रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आप कह रहे हैं चुनाव हो, चाहे किसी भी पार्टी के पास अब धन न रह जाए और दूसरे किसी भी पार्टी के नेता को जेल में डालने की व्यवस्था हो, तो एक ये सब चीजें मिलकर निराशा पैदा करती है। लेकिन आप सब लोगों का जो प्रयास है, इसमें वो आशा अभी भी जिंदा है और उससे लोग सोचते हैं कि शायद 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 ठीक हो जाए। और ऐसे ही कभी कभी ठीक हो जाया करता है, मानवता का इतिहास ये बताता है। तो इस लिहाज से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, और अभी तो उम्मीद करने के हमारे पास तो कारक है। जी।